नमस्कार। 2023 मंगलमय हो सभी को। मिड ऑफ द ईयर पहुंचने से पहले ये बात कह देना ज़रूरी था। थोड़ी मैं अपने गला थ्रोट के प्रॉब्लम से परेशान थी, तो अभी ठीक है, तो मुझे लगा मैं बात कर सकती हूँ। तो आज इसलिए आना ज़रूरी था। 2-3 बातें हैं जिन पर मेरा ओपिनियन मांगा जा रहा था। हालांकि अब मुझे लगता है कि इतने ओपिनियन है सोशल मीडिया पर कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आपको शुरू करके और क्या बात करोगे आप। तो ये जो जिस पर मेरा ओपिनियन मांगा गया था वो ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ ना अलग-अलग पेजेज़ ने, लाइक फ़ेसबुक ने, ट्विटर ने अपने तरह से, इंस्टाग्राम ने अपने तरह से प्रेज़ेंट किया। और जैसा कि सोशल मीडिया में होता है कि इलॉजिकल चीज़ें, बिना बात की चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। यंग बॉयज़ जो बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो ये बड़ा मैस्कुलिन काम हुआ है ये, दिस इज़ चैट, CHAD, दिस इज़ वेरी इन वर्ड दीज़ डेज़, ठीक है? तो बॉयज़ लोग यूज़ करते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसा कि मैंने किसी एक फ़ेसबुक पेज पर जाकर इसको क्वेश्चन भी किया था, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। भारतीय लड़कों में ऑलरेडी चीज़ें ख़राब हैं। ये अल्जीरिया की खबर है, भारत की खबर नहीं है। भारत में आज भी तलाक के वही 4 आधार हैं: इनफिडेलिटी, क्रूएलिटी, डिज़र्शन एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी, ठीक है? यही 4 आधार हैं, इनके अलावा 5वां आधार अभी तक नहीं है। इनफिडेलिटी क्रिमिनलाइज़ किया गया, पर उसके आधार पर तलाक फ़ाइल किया जा सकता है बोथ द पार्टीज़ से, ठीक है? तो ये अल्जीरिया की खबर है, ये भारत की खबर नहीं है। मेरा फिर से साधारण प्रश्न ये है कि कौन सा कानून ये कहता है भारत में कि यदि आप सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी तो आपको जो है मैरिज में रहने का अधिकार नहीं है। तो जब लोग ये बोलते हैं ना कि वो कुछ भी नहीं करती थी, आप लोग सही प्रश्न पूछिए कि ये लिखा ही नहीं है लॉ में, ठीक है? सेक्शन 9 ठीक है कि आप आइए और अपने जो है मैट्रिमोनियल जिम्मेदारियां निभाइए आकर, वो ठीक है, पर उसमें भी स्पेसिफाई ये नहीं किया गया है। और मेरे से पर्सनल ओपिनियन मांगी जा रही थी कि ये तो उसी की जिम्मेदारी बनती है। मुझे पर्सनली अभी की सोसाइटी देखकर अब ऐसा लगने लग गया है कि जो भी हेल्पलेस है, जो भी इस पोजीशन में है कि वो बीमार है, वो काम नहीं कर सकता है या सकती है, तो उसको जो है हेल्प की आवश्यकता डेफिनेटली है। पर आप ये कह दें कि नहीं, ये सिर्फ एक महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिर्फ एक पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समय अब चला गया है। तो लेट अस नॉट गो इनटू द इलॉजिकल, जहाँ पर कोई कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, जो कानून में लिखा हुआ नहीं है, वैसे वाली बातें करके अब कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब आप सही प्रश्न पूछें, लॉजिक पर आएँ और लॉजिक पर उनको क्वेश्चन करें, ठीक है? जैसे लॉजिकल क्वेश्चन ये होता बोलना कि सेक्शन 9 में जब आप कहते हैं कि आइए और मैट्रिमोनियल ज़िम्मेदारियाँ निभाइए, तो वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं स्त्री की? और यदि वो उन ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाती है, मान लीजिए सेक्शन 9 में बहुत सारे केसेज़ में मैं देखती हूँ कि जजेस लोग बोल देते हैं कि हाँ, प्लीज़ कम बैक, हाँ, और अपनी जो है जाइए अपने हस्बैंड के साथ, और वो नहीं जाती है तो उस पर कुछ एक्शन नहीं होता है। तो वो प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, और जो है उसको सही तरह से जो है हैंडल क्यों नहीं किया जाता। हो सकता है बहुत सारे केसेस में इसमें अपवाद भी हो सकते हैं कि हैंडल किया जा रहा हो, बट जहाँ तक मैंने देखा है प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जहाँ पर शेयर्ड कस्टडी दे दी जाती है कि पिता को अधिकार है मिलने का और माँ ना मिलने दे, तो भी ऐसा कुछ सीरियस एक्शन अदालत की तरफ से नहीं आता। तो मुझे अभी भी बार बार, अब तो बहुत ज़्यादा, पहले भी लगता था, अब तो बहुत ज़्यादा लगने लग गया है कि सही समय पर सही प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। समस्या इसलिए हो रही है। तो बेसिकली जो रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स है, सेक्शन 9, ठीक है, उसमें राइट्स जैसा कुछ भी नहीं है, और ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि राइट्स क्या हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं महिलाओं की। या मान लीजिए पुरुषों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जगह डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी डिफाइंड और सब है, बट महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लॉ में कहीं भी लिखी ही नहीं हुई है। तो हम ये बात कह ही नहीं सकते कि इसने ये नहीं किया इसलिए जो है इसको तलाक देना है या अलग रखना है या मैं अलग होना चाहता हूँ। ये कह भर देने से आप प्रश्नों में आ जाते हैं, ठीक है, एज अ मैन। तो ये बात हो गई, ठीक है, कि ये हमारी खबर थी नहीं, हमारे भारत से रिलेटेड खबर थी नहीं, तो हमारे किसी काम की नहीं है। तो आप इसको जिस भी तरह से ले रहे हैं उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस खबर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए था वो खबर थी ये वाली, जिसमें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो अभी जजमेंट आया था, जहाँ पर 24 वीक की प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट करने को जज ने कहा। उसके साथ साथ जो उन्होंने बातें कही, जो उन्होंने बोला कि स्त्री को अधिकार है कि वो जो है जब भी चाहे और जिन भी परिस्थितियों में अविवाहित है, और उसमें विवाहित महिला की भी बात कर दी, जो इम्पोर्टेंट था, जिस पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि विवाहित महिला
जो कि बलात्कार की शिकार हुई हो, आप समझ रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे मैरिटल रेप बोल रहे हैं, तो वो भी टर्मिनेट कर सकती है प्रेगनेंसी। ये जो बात है ना, ये ज़्यादा सीरियस है। तो मैरिटल रेप की जो अभी हियरिंग चल रही है, उसके पहले ही ये जजमेंट आ जाना काफ़ी कुछ साफ कर देता है कि क्या होने वाला है आगे। और हम लोगों के साथ दिक्कत ये है, मैं पुरुषों में से अपने आप को गिन करके बोल रही हूँ कि हम लोगों के साथ ये दिक्कत है कि हम लोग बहुत बटे हुए हैं मुद्दों को लेकर, ठीक है, चीज़ों को लेकर। जबकि मैं बार बार बहुत सालों से ये बात कह रही हूँ कि जब आप एज अ मैन कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं, वहाँ पर आप सिर्फ पुरुष होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, तो और बाकी आपके सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और ये मुख्य मुद्दा हो जाता है कि आप पुरुष हैं और आपने ये किया है और आपके ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं। तो इतना बटे हुए हैं कि इस पर बात नहीं हुई, जबकि इस पर बात होनी चाहिए थी कि ये जज ने कैसे कह दिया और केवल महिला को अधिकार दिया। वैसे भी महिला को ही अधिकार है, आप जहाँ कहीं भी लॉज में जा कर के देखेंगे तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा विशेष था और इसका जो है असर आपको अगले 10 साल में देखने को मिलेगा। मैं बार बार कहती हूँ कि पिछली पीढ़ी 498A के इफेक्ट्स के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट ने जब शोर मचाया था कि दहेज बहुत बड़ी समस्या है, तो उनको शायद ये नहीं पता था कि उनका नाम लिखा जाने लगेगा, ठीक है। मेरे जैसी बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनका नाम लिखा गया, हम लोग फर्स्ट वेव में आते हैं, मैं साफ साफ बोलती हूँ ये बात, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे नहीं पता था, तो अब जागृत हो जाना चाहिए कि अब जो लड़के, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा जो मैरिटल रेप की ना बड़े स्टाइल, क्योंकि उनको बात क्या है कि उनको सिर्फ व्यूज़ और पैसे कमाने हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, मगर तब भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये अल्टीमेटली आपके ऊपर आने वाला है। तो अगले 10 साल में हम अभी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, इस बड़े चेंज के लिए। जैसे पिछली वाली पीढ़ी रेडी नहीं थी और उन्होंने बिखरता समाज देख लिया, जहाँ पर परिवार टूट रहे हैं और बच्चे जो है बिना फादर के हो रहे हैं। ये मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हम बहुत तेज़ी से यूरोप के स्टाइल में जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा समाज बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है। हम अभी भी उन सारी चीज़ों में जहाँ पर लोग कहते हैं वो लड़की तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ही नहीं रही थी, वो तो कुछ भी काम नहीं करती थी घर का। अरे लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं कि लॉ में कहाँ सिखाया जा रहा है, ना सोसाइटी में सिखाया जा रहा है, ना माँ बाप ये सिखा रहे हैं, तो आप अलग से कहाँ सिखा रहे हैं। आप सही प्रश्न तो पूछिए, कहाँ लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमको जो है अधिकार होना चाहिए काम करने का और अर्न करने का, वो अधिकार उनको दीजिए कि प्लीज़ करिए, अब आप उठाइए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उस चेंज के लिए तैयार नहीं थे, हम सबका नाम लिखवाया जाने लग गया। अब अगले 10 साल में हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं कि जहाँ पर स्त्री को पूरा अधिकार दे दिया जाएगा और उसकी इच्छा है कि वो 24 वीक की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करा दे, और मैरिड वूमन है तो ये बोल दे कि भाई मेरे हस्बैंड ने रेप किया था मेरा। हम तैयार नहीं है, लेकिन हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम इतने मुद्दों में बटे हुए हैं। बहुत तेज़ी से हमारा समाज बदलेगा, हम रेडी नहीं है तब भी बदलेगा। और अभी जो क्राइम रेट जैसे आप बोलते रहते हैं ना कि बढ़ रहा है, या आत्महत्याओं का पुरुषों का जो बढ़ रहा है, वो और आपको तेज़ी में बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम लोग सही मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, सही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, सही तरह से नहीं पूछ रहे हैं। और इस तरह की किसी भी छोटी सी खबर को बिना उसकी गहराई में जाए, बिना एनालिसिस किए हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था कि ये वाली जो न्यूज़ थी ना, सेकंड वाली जो मैंने बोली 24 वीक की प्रेगनेंसी, बहुत तेज़ी से सभी संगठनों को, आप हिंदू संगठन हैं, आप मुस्लिम संगठन हैं, आप जो भी हैं, आपको इस पर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू इफेक्ट इन द लॉन्ग रन। हम अभी नहीं सोच रहे हैं, हम सोचेंगे। यहाँ पर मैं बोल दे रही हूँ कि आप ये फिर से देखेंगे घुमा करके 2-3 साल बाद कि हाँ ये बात मैंने कही थी। पर अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जो है बहुत ज़्यादा बातें बढ़ चुकी हैं आगे, आधी से ज़्यादा बातें यूं ही फैला दी जा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनसे हमारे आम जीवन में कुछ भी लेना देना नहीं है, पर हम उनके बारे में बात करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यूं ही अपने आप को प्रमोट करने के लिए कही जाती हैं, जिसमें भी एक्चुअली एक हद तक कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रमोशन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर घुस रहा है और आपकी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब भी कोई बात करे, मेरा बस इतना ही कहना है कि जब भी कोई इस तरह की खबर कहीं शेयर हो रही हो, कुछ भी हो रहा है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर जितने भी इस समय जजमेंट्स आ रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह के जजमेंट दे रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट किस तरह के जजमेंट दे रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लॉन्ग रन में लड़कों की लाइफ को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, और जो कुछ लड़कों की लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा उसका अल्टीमेटली असर
लड़कियों पर, महिलाओं पर आएगा, ये मान करके चलिए, क्योंकि आप अलग प्लैनेट्स नहीं बना सकते हैं, दोनों को कोएग्जिस्ट करना ही करना है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं फिर लौटूंगी। नमस्कार।